पितृलोक दर्शन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिवादन। यताहारी और तप के द्वारा नष्ट हो गए हैं पाप जिनके, ऐसे अरण्य वासीगण वन्य श्राद्ध द्वारा जिनको तृप्त करते हैं, उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम पितरों से संबंधित बहुत सारी नई-नई जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं। हमारी जो जानकारियाँ हैं वह केवल ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से कह रहे हैं, बहुत सारे ग्रंथ हमने पढ़े हैं। उन ग्रंथों के आधार पर ही हम आपके समक्ष यह जानकारियाँ लेकर आते हैं। तो आप सभी से सबसे पहले तो मैं गुज़ारिश करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को ही सब्सक्राइब करें ताकि समय-समय पर आपको नई-नई जानकारियाँ मिल सकें पितरों के बारे में। हमने हमारे जो पिछले अंक हैं उनमें बहुत सारी जानकारी आपको दी है। अब हम आज इस अंक के माध्यम से जो जानकारी आपको देना चाह रहे हैं उसमें यह है कि हम पितरों की जोत कैसे करें? क्योंकि हम हर अमावस को पितरजी महाराज की जोत करते हैं या उनका दिन आता है उस दिन हम जोत करते हैं और कई लोग रोज़ पितरजी की जोत करते हैं। तो जोत करने का जो विधि है, किस तरह हमें जोत करनी चाहिए, उसके बारे में आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। आप सबसे पहले तो खुद बिल्कुल पवित्र हो जाएँ, नहा धोकर स्वच्छ कपड़े आप धारण करें। उसके पश्चात आप जो भी पितरजी महाराज की प्रतिमा है या तस्वीर है, उसके सामने शुद्ध गाय के देशी घी का दीपक जलाएँ। फिर जिस पात्र में हमें जोत करनी है, जिसे हम धूपिया भी कहते हैं, उसमें या तो आप कोयले तैयार रखें, जले हुए, या फिर गाय के गोबर के जो कंडे होते हैं, उनसे भी आप जोत कर सकते हैं। उस पात्र में कोयले या कंडे डालने के बाद आप उसमें सबसे पहले धूप, बाज़ार में भी मिलती है और अपन घर में भी बना सकते हैं, वो उसके अंदर डालें। फिर आप उसमें कपूर, देशी घी डालेंगे, तो जैसे ही आप दीपक के पास उसको करेंगे, उसमें जोत प्रज्वलित हो जाएगी। जोत प्रज्वलित होने के बाद में आपने जो भी प्रसाद आप पितर महाराज को अर्पण करना है, वो उस जोत के अंदर अर्पित कीजिए। नारियल की जो चिटकी होती है, वो भी उसमें आप अर्पित कीजिए। अगर आपने कोई मेवे या अन्य कोई प्रसाद मँगा रखा है, तो वो भी आप उसमें आहूत कर सकते हैं। फिर उसमें आप जो आपकी अनामिका अंगुली है, उससे प्रसाद अर्पण करने के बाद में उसमें आप रोली से उसको चिरचें और अंत में पानी के छींटे उसमें दें अनामिका अंगुली से ही। जब हम पितरों की जोत करते हैं, तो जोत में जो-जो सामग्री हम उसमें काम में लेते हैं, तो उससे पितरों को शक्ति मिलती है। वो प्रसन्न भी होते हैं और जब पितरों को शक्ति मिलती है, तो वो आपके संकटों को बहुत जल्दी दूर कर सकते हैं, क्योंकि शक्ति की आवश्यकता सभी को होती है। बड़े-बड़े यज्ञ हवन भी इसीलिए किए जाते हैं कि देवताओं को शक्ति मिले। तो अगर आप रोज़ जोत नहीं करते हैं, तो आप हर अमावस को तो निश्चित तौर पर अपने घर में जोत करें पितरों के नाम की। अगर आप ऐसा करते हैं, तो निश्चित तौर पर मैं आपको कह सकता हूँ कि आपकी जो समस्याएँ हैं, भले वो आर्थिक रूप से समस्या हो सकती है, पारिवारिक तौर पर समस्याएँ हो सकती है, आपस में मनमुटाव या मानसिक तौर पर आप अगर अपसेट है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ये जितने भी समस्याएँ हैं, इनसे हम बच सकते हैं और इसका उपाय है कि पितरों को हम प्रसन्न रखें। अगर हम पितरों को प्रसन्न रखते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारी जो समस्याएँ हैं, वो दूर होती है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको पुनः कहना चाह रहा हूँ कि आप कमेंट के माध्यम से अगर आप और कोई नई जानकारियाँ लेना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो लोग वाक़ई में इन अज्ञानतावश इन सब चीज़ों को नहीं करते हैं, उन तक यह सूचनाएँ उनको मिल सके। आप सभी का पितरजी महाराज जो आपकी मनोकामना है उसको पूरी करें। इसी मंगल भावना के साथ आप सभी के प्रति आध्यात्मिक मंगल भावनाएँ। जय हो पितरजी महाराज की।